हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि जो भी एनटीपीसी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन, रेलवे के जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें जो 2022 तक के जो एग्ज़ाम हुए उसमें जो क्वेश्चन थोड़े से मतलब कि मॉडरेट टू हाई लेवल के हैं, उसको मैं सारा एक एक करके आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। तो उसमें ये जो आज है पहला वीडियो है, इसके बाद कंटिन्यूसली ये आप लोगों के क्वेश्चन वाइज आएंगे और हर क्वेश्चन में एक दो तीन ऐसे करके क्वेश्चन जैसे जिसका लेंथ होगा मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं जो भी नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन बताना। ये क्वेश्चन है आपका, ये एनटीपीसी सीबीटी 29/12/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन जो ही मेरे पास प्राप्त हुआ मैंने आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, एक परीक्षा में 55% जो स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं। उत्तीर्ण मीन्स क्या होता है, पास हैं। ठीक है, 35% स्टूडेंट गणित में और 20% स्टूडेंट दोनों में उत्तीर्ण हैं। यदि दोनों विषयों में फेल स्टूडेंट जो हैं उसकी कुल संख्या 1200 है, तो टोटल परीक्षा में देने की कुल संख्या टोटल स्टूडेंट्स की आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखना दो डेटा आप लोगों के पास दिया हुआ है। 55% स्टूडेंट्स जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, मतलब पास हैं। 35% और 20% दोनों में उत्तीर्ण है। ये सब सारा डेटा जो है वो किसका है, पास का है। लेकिन जो फेल कुल संख्या जो दिया हुआ है फेल का दिया हुआ है। तो जब जो हमें कुल ऐसे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें जो कुल संख्या रहेगा उसको हम टारगेट करेंगे। कुल संख्या यहाँ पे क्या है, कुल देगा या रिमेनिंग देगा, कि कितने बचे हुए हैं या कुल अभी कितने हैं। तो हम उसको देखते हैं कि वो पास की दे रखा है या फेल की। जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, टोटल स्टूडेंट्स हमने माना 100%। परसेंट में हमें दिया हुआ है ये सब डेटा। ऊपर वाला मैक्सिमम डेटा परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में मान के इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट टोटल स्टूडेंट्स भी 100%। अब टोटल पास कितने परसेंट पास किए हैं, तो देखो पासिंग परसेंटेज तो दिया हुआ है। पासिंग तो ऐसे ही निकालेंगे कि 55% अंग्रेजी में और ये 35% गणित में और 20% क्या है, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों में उत्तीर्ण होने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक वेन डायग्राम का आइडिया होगा कि ये आपका ऐसा एक वेन डायग्राम बनता है। सॉरी, वेट करना, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से। देखो, ऐसा एक डायग्राम बनता है, वेन डायग्राम, जिसमें क्या होता है कि आप लोगों के जो है इसमें है कुछ गणित के हैं, ठीक है, कुछ मैथ के हैं, कुछ हिंदी के हैं, और ये जो होता है ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है दोनों में कॉमन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें अगर 10 मतलब कि एक मान लो आप कि यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 180 है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, कि यहाँ पे अगर बीच में मैं बात करूँ कि बीच वाला पार्ट जो है उसमें अगर यहाँ पे उसमें कलर चेंज करके थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे अगर बीच में लिखा हुआ है 40 या 20 ले लो, 20 लिखा हुआ है कि 20 स्टूडेंट दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया कि इस मैथ का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट कवर नहीं है, उसमें क्या होगा, मैथ का ये वाला पार्ट, उसमें सिर्फ 120 माइनस कितने होंगे, 20, दैट इज़ 100 होंगे। सिर्फ मैथ 100 होंगे। सिर्फ हिंदी की अगर बात होगी तो 180 माइनस 20 दैट इज 160 होंगे। समझ में आ रहा है? ये आपको आप लोग बता देना, अगर आप लोगों को डाउट है तो मैं प्रॉपर सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा। 160 होगा, ठीक है। 180 माइनस 20 जो होगा 160 होगा यहाँ पे इसमें। समझ गए आप लोग? तो मैथ्स में केवल मैथ के लिए ये वाला माइनस हो जाएगा और केवल हिंदी के लिए यही पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यही यहाँ मैंने वही चीज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखना आप, ये आपका जो पास है, जो केवल एक में वो 55%, केवल एक में 55, और ये दोनों में पास है, तो दोनों में जो पास रहेगा उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, और उसमें से -20 हो जाएगा, तो ये आपका 70 बचेगा यहाँ पे। ठीक, अब अगर इतना स्टूडेंट्स टोटल पास है, सिर्फ पास है दोनों में, तो फेल कितना हुआ, फेल हो गया आपका 100% माइनस 70%, दैट इज़ 30%। अब आप लोगों का ये जो फेल हुआ है, फेल का 30% हुआ, तो 30% जो कि न्यूमेरिकली कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये आपका
कि दोनों में कितना पास फेल हुए हैं, 1200 फेल हुए हैं। तो यहाँ पे 30% किसके बराबर हो जाएगा, 30% होगा 1200 के बराबर। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 12। यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लोगों को पता ही होगा, 1200/3। यहाँ से आप 100% की इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। 100% निकालने के लिए 1200/30 इंटू 100, दैट इज 40,000 स्टूडेंट्स विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। मैं लगातार ये कंटिन्यूसली अब लाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें आज तो ये 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करके मैं जितने भी क्वेश्चन है 2022-23 तक जो भी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, सारी एग्जाम की जो हार्ड शिफ्ट की या फिर मॉडरेटेड क्वेश्चन होंगे, सारा आप लोगों को वीडियो के जरिए करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सॉलिडेट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।